मलका पंजाब का इनिशिएटिव है कि लाहौर के किसी बाज़ार में तजावुज़ात नहीं होंगी और सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। आपने इशरा बाज़ार के अंदर ही सूरत देखी, बाज़ार का रास्ता खुला हो गया और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त हमारे पीछे रश है, मार्केट के लोग मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। यहाँ पर जो तजावुज़ात लगाएंगे उन्हें फ़ाइन किया जा रहा है और उनकी दुकानें सील की जा रही हैं। सूरत क्या है, मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं तजावुज़ात का तमाशा। आपका चलान फाइन तो पे करना पड़ेगा ना? लेंगे, फाइन करके फिर भर लेंगे, फिर उतार लेंगे। तो चलता आ रहा है जब से, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। तो जो फाइन भरेंगे वो कितना, 5, 10, 15 हज़ार कितना है? कितना 5, 10, 20 आपने कस्टमर से निकाल लेने हैं। आपने जुदे की गवर्नमेंट हमसे निकालती है, हम कस्टमर से निकालते। क्यों इसको बाहर खींच के लाए हो जब रोज आके चलान करते हैं? नहीं करते चलान, नहीं करते। अच्छे बच्चे हैं। आपको कोई सेटिंग हुई है उनसे? हर तरह की यार, अजलों से हुई है, कोई नवी होनी है। यहाँ पर आके 6 फीट को 4 फीट बना दिया। वो समझा करे ना, अपने लिए इंसान वकील और लोगों के लिए जज होता है। दुकान खुल गई, वो 2 उधर वाली सील है। अभी हम इनसे बात करके 15 मिनट आगे गए, प्रोग्राम कर रहे थे, हमने आपको दिखाए वो जो सारे फटे बाहर आए थे। भाई जादू क्या किया है? तो अगर कोई इंतजामिया दुकान सील कर देगी तो वो खुद ही खोल लेंगे। क्या बात है, इन्होंने क्यों खोल ली? कौन सा दाव पेच लगाया आपने, मुझे वो समझाएं। कायदे आज़म वाला पहलवान साहब ने वो दाव पेच लगाया है जो वो हर आदमी लगाता। पर्टिकुलर बाजार में 3 दुकानें सील थी। ये एक दुकानदार इसमें जिगरे से खोल के बैठता है, तो इट मीन्स कि इसकी कहीं सेटिंग तो है, कहीं आपके अमले की भी अंदर कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी, आपकी इंतजामिया की भी। देखिए, मैंने तो आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि आई इंक्वायर इनटू दिस, और जिस ऑफिशियल ने की है उसको हम प्रोसीड भी करेंगे। क्या हुआ? ये हुआ, ये तमाशा देखता है। 2 महीने हो गया, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, डे नहीं लगता है। जितना भी लोग है बेरोजगार हो गया वाला। नहीं, अभी जो पुलिस यहाँ पे खड़ी है, ये दुकानें सील करने आया। किस लिए? जो दुकानों से बाहर सामान पड़ा होता है, क्यों पड़ा? तो भाई ये इन्होंने कोई नवा दुकान इन्होंने। हाँ, बस वो मैडम आया हुआ, ये आता है। अच्छा, वो मैडम करेंगी आगे? नहीं, वो चला गया, अभी सील करेगा दुकानें लोग। तो ये वाली सील कर रहे हैं? पता नहीं है, हम जब भी आ गए। कौन सी दुकान सील हो रही है भाई? ये वाली भाई दुकान सील हो रही है आपकी? सील कर रहे हैं? इधर आ जाए जरा, बताएं क्या मामला हुआ, क्या मामला हुआ? अभी तो चीजें अंदर पड़ी हैं, बाहर क्या लगाया था? थोड़ा सा सामान ही भैया बाहर था बस। ये काउंटर बाहर था? आए जी। अगर इनकी दुकान सील हो रही है, भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या बाहर रखा था? सामान ही रखा, उनकी 80 क्या रखा हुआ था? रास्ता बंद किया हुआ था आपने? केड़ा रास्ता इतने लाया फटा हो रहा, रास्ता कितने बंद करेंगे। तो अब क्या हुआ? पुलिस तो आपकी दुकान के बाहर खड़ी है। पहले सील करनी है तो अभी तक कर क्यों नहीं रहे? किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर करनी है तो क्या मामला रुका कहाँ हुआ है? रश तो काफ़ी देर से पड़ा है, या आपने रोका हुआ है? कोई फ़ोन करवाया है? नहीं, अच्छा, तो अब ये आखिरी फैसला उनका, आए उनसे बात कर लें, साथ आ जाए। ये दुकान को सील करने के हवाले से पुलिस एहलकार मौजूद है वहाँ पे, और इनका ये काउंटर मुमकिन तौर पे बाहर था, ये चीज़ें बाहर थी जो जिसकी वजह से सील किया जा रहा है। दूसरी दुकान ये है साथ पुलिस वाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? टीम साहब खैरियत से हैं? ठीक हूँ मैं। तो आप असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हैं अमले में? हम थाने की तरफ से। आप मुतलका थाने की पुलिस हैं। मामला क्या हुआ है? इनका सामान बाहर था जिससे सील कर रहे हैं? कहाँ पे वो सरकारी अमला कहाँ है जो ये देख रहा है? चला गया, वो आगे गए। बाजार में ही अंदर? नहीं, इधर वापस गए। तो यहाँ कितनी दुकानें सील हुई? 3 उधर हुई हैं, एक ये हुई। ठीक है, और सामान किस हद तक बाहर लाने की इजाज़त थी? कहाँ तक ये आए हुए थे? बहुत ज़्यादा था, ये लाइन से भी आगे। इस लाइन से इधर था? बहुत आगे था। इधर पीछे जाएँ जी, कैमरामैन साहब पीछे जाएँ, ये दिखाएं कि ये लाइन है, इससे भी पीछे था सामान, इस तरफ था, यहाँ पे सामान लगा हुआ था। तो अब इन्हें सील कर दिया गया है, तो लॉक नहीं किया ना, ये तो हमले का इंतजार हो रहा है। मामला क्यों रुका हुआ है? वो सामान आगे, आपको फोन हो रहा है? वो सामान अंदर का उसके बाद लॉक कर दिया जाएगा, वो उन्होंने अंदर रख लिया है, शटर डाउन होगा और ये लॉक हो जाएगा। इनका भी हुआ? और कौन है? वो आगे 3 जगह। वो अगर हमें वहाँ तक ले जाएं, आप बंद है उधर, देख लें आप। सील है? हाँ, सील है, देख लीजिए। ठीक है जी, सरकारी अमले का भी इंतजार हो रहा है सील करने के लिए। कह रहे हैं कमेटी वाले आ रहे हैं, देखो आते हैं। पहले किसने किया? पहले एसी साहब। कौन है एसी साहब यहाँ पे? तलका इलाका की नाम का नहीं है। खातून है? भाई साहब क्या मामला है?
ये आगे ज़्यादा जो लगाते हैं ना उनका मसला है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना, रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये है कि बाजार वालों को खुद थोड़ा सा चाहिए कि मिल के काम करें, जो लाइन दी है उससे आगे ना हो। हाँ, इसलिए रास्ता खुला रहे आने जाने वाले के लिए। हाँ जी, इसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। ठीक है। क्यों भाई साहब, अगर सामान बाहर लगाने पर दुकान सील हो तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, सामान नहीं, बाहर नहीं आना चाहिए ना? हाँ नहीं आना चाहिए। जब ये कह दिया कि सामान अपनी दुकान के अंदर रखें, तजावुज़ात ना लगाएं, तो फिर तो सामान अंदर रहना चाहिए। सामान थोड़ा बहुत लेना ना लीक दे दें तो मैं बैगन से कोई अर्ज नहीं, क्योंकि सारा सामान देखिए ना, ये मेरी दुकान, मेरी कोई बात सुनिए, ये दुकान है, इसके आगे ये 2 फुट की जगह है, हाँ, जो उसकी सीढ़ी तक है। चले यहाँ तो रखे, समझ आता है। लोग तो 8-10 फुट बाहर लगाते हैं। चलो उन्हीं दुकान पीछे होंगी, दोनों अगे ऐसा ही है। तो फिर ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये अच्छा ऑपरेशन है। हाँ ठीक है। ये आपकी सीएम ने जो ऑपरेशन शुरू करवाया, अच्छा किया है। आपकी एक सीएम जगह से खिलार देना कि अभी इतों अगे ना जाओ, ठीक है। तो जे हुण अज आ गई तो कल फिर उत्थे सौदा हो जाना, ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा है? अज लग गया पीछे, कल फिर अगे। क्या मुस्तकिल हल निकाला जाए? ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है, साढ़े मुआवरे से कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं ना, इसे कोई हल नहीं। फिर ये निज़ाम कैसे ठीक होना है? ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना, ना ये नहीं चाहिए। ऐसे ही रहेगा। हाँ ऐसे नहीं रहेगा, चलता रहेगा इस तरह। अज तो नहीं चलन रहा, बड़े अरसे तो चलता पाया। इधरों जाते ना तो फिर अब लग ठीक भी तो करना है ना इसको भाई साहब। सही नहीं होना। आपका भी यही ख्याल है? एक जैसे नहीं सही। खैलात के दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो क्या करते हैं आप? कपड़े का यहीं पे कहीं? बाजार में। आपकी दुकान तो नहीं सील हो गई? नहीं नहीं, क्यों सील कर रहे हैं? कुछ ज्यादती कर रहे हैं पुलिस वाले या फाइन आ जाते हैं, इंतजामिया? जिधर टाइम लगाए हुई लाइन लगाई हुई है उधर नहीं आते, उससे आगे लगाते हैं लोग? उससे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो फिर वो तंग करते हैं। कितना चलान होता है? 10,000 5,000 जितना उन्होंने दुकान भी सील? वो देखिए सामने नहीं है। बात वो क्या 40,000 से कम चलान नहीं होगा, किससे कम नहीं होगा? 40,000 से कम। अच्छा, लेकिन जब वो लाइन लगा के समझा दिया कि इसके अंदर है, तो फिर क्या मसला है? ये खुद ही ज्यादती करते हैं अपने आप पे, लोगों को भी मसला देते हैं। लाइन ये वाली है? ये लाइन लगी है, बाइट ये उधर भी लाइन लगी है। तो ये दोनों लाइन के दरमियान में अच्छा खासा फासला है यार, कोई 12-15 फीट का फासला है। काफी बात। इससे आगे फिर दुकानदार क्यों आता है? ये तो फिर दुकानदार ज्यादती करता है ना, फिर तो इंतजामिया गलत नहीं कर रही। क्यों भाई? वो लाइन देके जाते हैं, वो सही करते कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप क्या करते हैं? हैं। मेरी शॉप है। आपकी सील तो नहीं होगी दुकान? नहीं, बचे हुए हैं अभी? हाँ जी, बच गए। आपका सामान दुकान के अंदर है, बाहर है? अंदर था। जब ये लाइन लगा दी गई हाँ जी, तो फिर इससे आगे क्यों आ रहे हैं दुकानदार? बस ये दुकानदार ही ज्यादती करते हैं, क्या जो इंतजामिया वो तो जाती नहीं कर रही ना, नहीं 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 वो सही ठीक कहा, काम कर रहे सही हैं। कहा। अगर उनकी तरफ से जाती हो रही है तो बताएं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मत करें। वो सही कहा। ऐसा है कि नहीं? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि सुबह यहाँ किसी ने ये भी कहा 40,000 रुपये चलान हो रहा है। ये नहीं हमें पता कितने का। कितना चलान हुआ है मैक्सिमम? 10 या 20। और दुकानें 2-3 सील भी हुई हैं? हाँ जी, 3 दुकानें सील। 3 दुकानें सील हुई हैं। इस वाले को सील करने का इंतज़ार किया जा रहा है और मज़ीद सूरत हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। ये असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालामार ने इस दुकान को सील किया है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो आप यहाँ काम करते हैं? क्या हुआ, क्यों सील करवा ली? ये होती है ऐसे, हर साल होता है कोई ना कोई रोला, तो आपको पता ही पड़ता है। नहीं, वो आपने सामान इस लाइन से बाहर लगाया हुआ था? लाइन के अंदर ही होता है सामान, लाइन के बाहर होते हैं। हमारे अपना खुद के स्टॉल है, हमने तो किसी को किराए पे दिए होते हैं ना, किराए पे दिए होते हैं, एक्स्ट्रा चलते हैं, हमारी लाइन के ऊपर ही होता है। ये लाइन लगा दी ना, अब ये आपकी दुकान से यहाँ तक तकरीबन 4 फीट बनता है। ये सिर्फ हमारा थोड़ी ना यार, थोड़ा एक आधा फुट हो भी जाता है, बड़ा कोई बड़ी बात नहीं। एक आध बॉक्स बाहर पड़ा होता है, इस पर इन्होंने देख लिया, देख लिया, अब सील कर दिया। सील हो गया। अब क्या प्रोसीजर है अगला खुलवाने का? प्रोसीजर नहीं खुल जाएगी यार, जान इसको प्रोसीजर का क्या है, पाकिस्तान में कौन सा प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर की बुनियाद किसी की कुछ आपका चलान फाइन तो पे करना पड़ेगा ना? कर लेंगे, फाइन करके फिर भर लेंगे, फिर उतार लेंगे, तो चलता आ रहा है जब से। कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। ना, ना। तो जो फाइन भरेंगे वो कितना, 5, 10, 15 हज़ार कितना है? कोई पता नहीं कितना, 5 10 20 आपने कस्टमर से निकाल लेने हैं। आपने जुदे की हमसे निकाल, गवर्नमेंट हमसे निकालती है, हम कस्टमर से निकालते और ये साइकिल चलता रहेगा? हैं। चलता रहना है, रहेगा नहीं, ये चलता रहना है, ये ऐसे ही चलता रहना है। तो ये क्या ही बेहतर होता कि अगर आप सामान भी अंदर रख लेते थोड़ा सा? लेकिन वो बेहतर पता तब होता है जब इक्वल रूल सबके लिए लागू हो जाए। अभी ये लागू किया हुआ है जस्ट नाम का। ये अभी आप आए 2 घंटे बाद आप देख लेना आगे। फिर सामान इससे आगे लगा होगा?
आप देख लेना, मेरे सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। गलती किसकी होगी फिर, हमारी या इंतजामिया की? इंतजामिया, मैं तो हर हाल में इंतजामिया। ये तो इख्तियार आप, अगर मैं भी यहाँ साथ दुकान कर रहा हूँ तो ये इख्तियार तो मेरे पास है ना कि मैंने इस लाइन से अंदर आना या बाहर जाना है। हम आपको बात बताता हूँ, हमारे इंतजामिया ना बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। ठीक है। हम इंतजामियों का कहना, हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी अच्छी है। अब गवर्नमेंट को क्या कहना, हम खुद बड़े अच्छे हैं। सिंपल सी बात है, हम खुद ही नहीं जाने चाहिए। असल गलती हमसे शुरू हो रही है, हमसे शुरू हो रही है, फिर आगे बढ़ती जाती है, वो बढ़ती रहनी है, कोई नहीं चक्कर। ये बाजारों में ऐसे हालात है। ये क्यों जरूरी होता है? ये जरूरी कि आपके पास अगर ये 12, 15, 20 फीट लंबी दुकान है, बाहर 4 फुट अड्डा लगाना क्यों जरूरी है? बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको, इंसान है ना, फंसे तो इसमें फिर से 5 मिल जाए यार 10 होना चाहिए, 10 मिल जाए यार 15 होना चाहिए, लॉजिकली है। ये हर पॉइंट ऑफ व्यू हर इंसान में है। ये जनरल हम बाजार वालों के पास नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हम पैसे भी पे कर रहे हैं, पैसे जाते हैं। ठीक है। अब आपने बताया कि ये लालच इंसान को और लेकर फट्टा, इसका आपस में क्या ताल्लुक है? इसका लालच का और दुकान के बाहर फट्टा लगाने का आपस में क्या ताल्लुक है? सेम ताल्लुक है। लालच एक चीज ही ऐसी है इंसान के लिए जो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कहता है थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, फिर वहां तक तो जाने की बात लगानी, चाहे वो पैसे हो जाए आप तो लगता ये है कि अगर मेरा माल दुकान के अंदर होगा तो कस्टमर नहीं आएगा जब तक मैं बाहर रख के नहीं दिखाऊंगा। नहीं, अंदर भी बिक रहा होता है, लेकिन कहता है यार थोड़ा सा आगे चला जाए, चलो 2 जोड़े ज्यादा बिक जाएंगे, फिर थोड़ा सा और रख ले, 4 जोड़े ज्यादा बिक जाएंगे। लॉजिकली बात है। फिर ये तो हम लोग खुद कर रहे हैं ना। कर तो हम खुद रहे हैं, लेकिन अगर असूल बना दिया जाए कि नहीं ही लगने स्टॉल, तो कैसे अभी भी तो उठा के ले गए, सील कर दिए, किसी ने को रोक सके? हम नहीं रोक होगी ना, तो बिल्कुल लगने ही ना दें। तो आप लोग लगाते हैं ना, वो हम लोग कैसे लगा सकते हैं? या आपके कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स पैसे इंतजामिया को। एक मिनट, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये बोल दे रही है, ये हमारा जो नाम फुटपाथ, हम फुटपाथ तक करें, सबके लिए एक रूल बना दें। मैं देखता हूँ कोई कैसे अगर निकलता है। ये मेरी आज दुकान केले की सील नहीं हुई, 7 भी सील हुई है तकरीबन। इस महीने में 4 से 5 नहीं, 10 से 12 दुकानें 1-2 दिन बाद सील होती रही हैं। तो रीज़न यही है कि स्टेप बाय स्टेप आगे, लेकिन उसको क्लोज हमने नहीं करना, इन लोगों ने खुद करवाना है। जैसे खुद सील करवा के एक टीम बनाई जाए, कहता ना लगने दे बाजार। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये देखिए, ये साथ वाली दुकान है ना, उसका फुटपाथ के ऊपर बाहर काउंटर है। हम आपको बात बताओ, उसके आगे भी स्टॉल लगा है, अब वो डाल गया। आप बाजार में, आप तो यार आते रहते हैं, आप तो इधर के बासी हैं, आप कोई कराची से नहीं है, छतरे से नहीं है, इन्हीं बाजारों में घूमते हैं। आप इन्हीं बाजारों में बड़े हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, आप हमारे हाथों भाई हैं, हमें पहचान है। हमको आपके पाकिस्तान में रह के ना हमें इतना पता है कि यार यहाँ सब कुछ चलना है और ये चलता रहना है, इसकी टेंशन नहीं है। तो आपका ख्याल है कि ये अभी 1-2 हफ्ते का ऑपरेशन है? नहीं, वीक का नहीं है, सालों हो गए चलते आ रहे कारपोरेशन का। एक दफ्तर है कारपोरेशन का, तो उसका क्या काम है? मसले का बुनियाद खत्म क्यों नहीं हो रहा? मसला खत्म यार गवर्नमेंट खुद करना चाहेगी तो हो सकती है, अदरवाइज दुकानदार नहीं कर सकती। सरकार तो यही कर सकती है ना। क्या कर सकती है? कि आपको मना करे, सील कर दे, चलान करे, और क्या करे? पैसे ले और उसके बाद खुलने ही ना दे। मैं तो कहता खुलने ही ना दे दुकान, फिर मजेदारी है। यानी पता चल जाए इस बाजार में एग्जांपल सेट हो जाए, हाँ जी, कि ये दुकान हम नहीं खुलने देंगे क्योंकि ये फटा लगाता है बाहर। हाँ जी, तो सबको पता होना नहीं। थैंक यू। ये भाई आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सरकार में फिर जगह भी तो दे ना, जो बाहर लगाता है उसको जगह भी दे, उसको एक दुकान लेके दे। जैसे ये मॉडल बाजार बना हुआ है, इस तरह का कोई बाजार बनाए जो रेलियां लगाते हैं, जो बाहर स्टॉल लगाते हैं। आप फटा लगाते हैं? जी, फटा लगाते हैं। कहाँ लगाया था आपने? ये इधर यहाँ जो फटा था जिस वजह से ये सील हुई वो आप हैं? नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं दूसरी दुकान पे लगाता हूँ। जूता लगाते हैं, जूते का काम करते हैं? क्यों जरूरी? दुकानदार, ये दुकान एक प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने किराए पे दे दी 50,000, 70,000, लाख रुपए पे। अब जो फटा है उसका किराया इस दुकान वाले को जाता है, तो ये दुकान वाला लगवाता है ना, तो गलती उसकी है, जो लगा रहा है उसकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो गरीब आदमी जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी भी गलती नहीं है, ना कॉर्पोरेशन का मसला नहीं है कि वो दुकान खरीद सके या दुकान किराए पे ले सके। दुकान का किराया कम से कम लाख रुपए है, ऐसा ही है। फट्टे का किराया 30,000 है। ठीक है। जिसके पास आमदनी कम है, जिसके पास रास कम है, तो उसने तो फिर फट्टा ही लगाना है ना। उसका भी हल निकाल दिया, ये लकीर लगा दी आपको। लकीर के आगे कोई भी नहीं जाता, लकीर पे कोई भी नहीं जाता। अगर मैं लकीर पे लगाऊंगा ना तो साथ वाली दुकान वाला वो मुझसे आगे चला जाएगा, वो आगे जाएगा, मैं उससे आगे चला जाऊंगा, तो इस तरह करते करते बाजार के सेंटर में पहुंच जाता है। और उस तरफ से भी ऐसा हो रहा होगा, रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो यही तो मसला है फिर भाई। हाँ जी, फिर इसका हल तो ये है ना, खुद को पहले सही करना चाहिए। पहले हम खुद को सही करेंगे तो फिर जाकर ये बाजार थोड़ा सा सही होगा। जितनी दुकानें सील हुई हैं, इनका फटा इस लकीर से आगे लगा हुआ था, इसीलिए सील हुई हैं। जी ऐसे ही। तो ऑपरेशन ठीक हुआ है? ऑपरेशन तो जाहिर सी बात है, वो अपनी जगह पे राइट है, हम लोग अपनी जगह पे राइट है।
क्योंकि गरीब आदमी ने भी रोटी कमानी है अपने भाई बीवी बच्चों कमाओ, के लिए। आपका हक है जी, उस हक के लिए लकीर लगाई ना ये वाली, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उससे आगे फटा क्यों चला जाता है ये समझा दो। वो मैं आपको बता तो रहा हूँ, जाता किस सूरत में है। जब एक बंदे ने लकीर पे लगाया ना, लालच, सिंपल है। तो ये तो खुद वो एक और बात बताऊं, हम जो स्टॉल लगाते हैं ना, ये स्टॉल समझिए कि सदका जारिया हम कर रहे हैं। वो चीज कैसे? स्टॉल पे 300 की है, दुकान के अंदर वो 1000 की है। हम तो चलो अपना वक्त गुजार रहे हैं, एक माड़ा बंदा खरीदार भी आके स्टॉल से कर रहा है, ये तो आवाम आप के लिए फायदा ये है। तो आप दुकानदार के खिलाफ बात नहीं, कर मैं रहे हैं। दुकानदार के खिलाफ नहीं मैं कर रहा। अगर वही चीज बाहर 300 की है बिक तो रही है। वो प्रॉफिट के साथ ही बिक रही है ना, बिक रही है। ठीक है, बिक रही है। और अंदर उसका प्रॉफिट 700 रुपए बढ़ गया हुआ है। हमारा बंदा परचेज अब ब्रांड है भाई, ढूंढ रहे हैं ब्रांड, ब्रांडों वाले से जाकर पूछे हमसे ब्रांड क्या फटा नहीं लगता सेम चीज का। वो स्टॉल होते हैं, हाँ? वो होते हैं हमसे ज्यादा। मैं जो बात कर रहा हूँ, ब्रांड की किसी भी दुकान के सामने स्टॉल नहीं लगता। वो ऑलरेडी ब्रांड है मेन रोड पे, फुटपाथ है उनके आगे। बाजार जो भी किसी भी बाजार के इंटर आप अंदर हो दाखिल हो जाते हैं, स्टॉल आपको हर बाजार के अंदर नजर आए। तो ये ऐसा बाजार में दुकानें होती हैं, ये समझ आता है। स्टॉल भी ये डिस्प्ले बाहर आया हुआ है, ये समझ आ रहा है, लेकिन वो एक लाइन तक है, एक हद तक है। इसके आगे फटेगा वो सामान जो है वो यहाँ पे लगेगा। ये देखिए ये लाइन है ना, ये हमें मिल गई हुई है, यहाँ पे आगे लगाना, यहाँ पे लगे हुए भी स्टॉल उठाए जाते हैं। आपको इस चीज का पता है? आप ये कह रहे हैं कि यहाँ इस लाइन के अंदर यहाँ लगे हुए हुए भी स्टॉल उठाए जाते हैं कि कोई चीज। अच्छा नेक्स्ट टाइम, इससे लास्ट टाइम हमारे स्टॉल का दुकान का फटा उठाया गया था, तो क्या रीजन हुई थी? फटा ना हमने यहाँ तक ही लगाया हुआ था, तो काइंडली पता लगा कारपोरेशन आ गई है, ठीक है। हमने फटा उठाया और अंदर रख दिया। तो ठीक। पुलिस वाले ने आके गुंडा कर दिया, हमारे भाई हैं, मोहसन है हमारे, बेसिकली हम उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उन्होंने हमारा मुल्क बचा के शायद रखा हुआ है, क्वालिटी कितनी बड़ी होती है, तो हम उनसे परेशान नहीं हुए। दुकान के अंदर से पटा लेके कि जबरदस्ती फिर हमने दे दिया, ये ले जान लीजिए। क्यों फटा अंदर पड़ा था? अब इस सवाल का जवाब मुझे नहीं चाहिए, उनसे आपने पूछना है या आप खुद सोचे कि क्यों ये फिर आपने वो कैसे वापस लिया? कोई चलान चलान बनना पड़ा था, तब 2000 रुपया दे के कारपोरेशन से लिया, वो भी दे अंदर से बड़ा उठा के ले गए। ठीक है यार, अंदर से शटर कर। ये भाई किधर गया? मेरा भाई होना इधर, उसके हाथ से ले के गए, छोटा भाई। मैं जो इस मामले को समझा हूँ ना, मुझे ये लगता है कि इन लोगों ने भी ये तस्लीम कर लिया कि ये होना है, और इनका जो हर महीने के जो अखराजात हैं, बिजली का बिल है, दुकान का किराया है, दीगर अखराजात हैं, उसमें कॉरपोरेशन के चलान के पैसे डाल लिए हैं कि यार ये 5-10 हज़ार रुपये साइड पे, क्योंकि ये सील तो होना ही होना, ये देखें, तो ये साइड पे रख दो, ये होना है, और ये हम कस्टमर की जेब से निकाल लेंगे। तो फिर जो महंगाई का एक फैक्टर बढ़ता है, उसमें एक वजह ये भी होती है। आप रेडी वाले के पास जाएं, अगर उसका रोड के ऊपर रेडी लगाने के वजह से चलान होगा, वो 5,000 रुपये का होगा तो वो फ्रूट महंगा कर देगा, सब्जी महंगी कर देगा। दुकानदार का 10,000 रुपये का होगा तो वो जूते का जोड़ा महंगा कर देगा। तो ये अब हम सब ने मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, और इसकी बुनियाद वो लालच और हिर्स है, जो ये कहता है कि अगर मैं 10,000 रुपये अंदर कमा रहा हूँ तो मैं 2,000 बाहर से कमा लूँ। तो इस भाई ने बहुत अच्छा बता दिया है। इसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं कि हमारी आसानी के लिए है। बहरहाल ऑपरेशन जारी है, आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहें। फिर बाहर लगा लिया, अभी तो कॉर्पोरेशन वाले यहीं पे हैं। तो कहाँ पे जाएं, हमें भी बताएं ना, गरीब आदमी क्या करेगा इधर? फिर उठा के ले जाएंगे सामान, कोई चलान कर मसला देंगे। नहीं है, इंशाल्लाह भाई हम साहब ओके कर लेंगे। भाई साहब ये फिर बाहर लगा लिया। अब आप देखें दुकान से 5 फीट बाहर आ गए हैं। ये लगाया नहीं है, माल अभी माल अंदर रखना है। ये फटा नहीं है भाई, अच्छा, ये स्टॉल अंदर का माल है, ये ठीक स्टॉल है। लगाते हैं, ठीक है। स्टॉल लगाने नहीं दे रहे, ठीक हो गया? क्या कहते हैं आगे? गरीब आदमी कहाँ जाए, बता किस लिए लेते हैं मुझे बताएं। बता। हाँ जी बता लेते हैं। कितने पैसे? कॉर्पोरेशन लेती है हर 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये दुकानदार से लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये स्टॉल लगाने का? हाँ जी। अच्छा, और उसमें कितनी इजाजत है कि आप कहाँ तक आके लगा सकते हैं? आपके आगे लकीर लगी दुकान में? नहीं, कोई लकीरें नहीं लगी हुई भाई। तो इस तरह तो फिर आप दरमियान तक चले जाएंगे। ये मार्केट से माल है इसलिए लगाया है। अच्छा, ठीक हो गया, ये सारा माल अंदर चले जाएगा। ये भी तो अंदर से बाहर निकाल रहे हैं ना, अभी तो अंदर से बाहर निकाला, कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। जी वो जोड़ रहे हैं, आप उसको लाके बाहर लगा रहे हैं। जी तो ये यहीं पे बिकेगा ना, माल दिखेगा तो बिकेगा, जी ऐसा ही है। जी। तो ये स्टॉल यहीं पे मुश्किल रहेगा। ये पूरा भगवानपुरा लगाता है, हमको ये लोग नहीं लगाते भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप जी। करते हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ होता यही है। पूरे भगवानपुरे में यही होता है भाई। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। जी सारे दुकानदार ये कर रहे हैं। हाँ जी, सारे यही कर रहे मैं हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी वो बाहर खड़े हैं, फिर आ जाएंगे, आपका चले चलान हम उसकी करेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमें लगाने दें। दुकान सील कर लेंगे। कुछ नहीं होता यार, इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो, सिस्टम ऐसा लगा रहा है, शुरू से लगा रहा है, हरी भगवान पूरे नहीं पूरे पाकिस्तान में हर ऐसे जगह ये system लगे हुए है। हैं। और ये आदत भी इन्होंने खुद डाली हुई है। इन्होंने खुद कैसे डाली? वो इसलिए डाली है भाई, ये देखो ना, आते हैं ना जब वो कहते हैं पर्ची सिस्टम करो हमारे साथ, पर्ची सिस्टम लेते हैं सबके साथ। इधर नहीं, रंग में चल जाए, मेरा भी कुछ चल जाए, जहाँ मर्जी बेटा चल दो।
इनका सिस्टम इन्होंने आदत भी डाली है। दुकान से बाहर कितनी जगह अलाउड है रखने के लिए? और उन्होंने जो दी थी ना, पहले इन्होंने जो दी थी एक टाइम पे 5 फुट, फिर उसके बाद 4 फुट, फिर अब आगे में 2 फुट पे। अब अगर वो भी खत्म कर दी इन्होंने भाई। अभी तो अभी अलाउड है ना 2 फुट। पता क्या, देखो हमारे इधर मुल्क शुरू में जो लाइन लगी है वो 4 फुट पे है। इतनी बेरोजगारी है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? जहाँ इनका कोई मेरी इनका ना सिस्टम करे कोई। मेरी गुजारिश, ये गवर्नमेंट को चाहिए या नहीं? वैसे चाहिए। मेरी गुजारिश सुनना है साहब, जब यहाँ रास्ता बंद होगा तो कौन परेशान होगा? बेटा वो आपकी हर चीज वजह है। ठीक है, एक और सवाल जो भी काम है, जो चोरी कर रहा है ना, वो भी यही दलील देता है कि मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने उनके पेट की भूख देखते हुए आपकी जेब काट ली। ठीक है, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा? एक लिमिट दे देना इनको, एक लिमिट है, लाइन लगी है शुरू से, वो 3 फुट की लाइन है, 4 फुट की। देखिए कोई लाइन दिखाए इनकी, कोई लाइन दिखा दे, एक भी दिखा दे। पहले थी, आज से 5-10 साल पीछे चल जाए, अब कोई भी निशान नहीं है इनका। वहाँ से लेके जहाँ से मर्जी शुरू हो जाए, बाजार के शुरू में है वो लाइन चलती आ रही है बेटा, वो भी दिखाई है बेटा, खत्म होगी वो भी लाइन, कोई नहीं है, बस मामूली सी होगी, ये चीज है। तो फिर इस तरह तो आप ये बाजार के दरमियान तक पहुँच जाएंगे। नहीं, सामने दुकान वाला एक लिमिट में है। मेरी बात सुनो ना, ये देखिए ना, ये सिर्फ माल नया आया है, उसने भाई ने इधर रख दिया, लिमिट ये है हमारी सिर्फ। लिमिट से आप 2 फुट बाहर आ गए ना बेटा, ये सिर्फ उन्हें माल लाया है, सिर्फ वक्ती तौर पे अंदर जाना है। हाँ, अंदर जाएगा ना, जहाँ तक रहेगा आपका, सिर्फ ये है। ये भी आप दुकान, अब ये देखें, ये दुकान आपकी शुरू हो रही है। बात सिस्टम देखो ना, आगे जाके देखो, मेरा भी देखो, इसलिए चले जाओ। मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कोई इस दुकान के, इस कारोबार के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, आप सही है। मैं जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ तक लगाया है? नहीं, अभी नहीं लगाया। मेरी ऐसा गुजारिश है, सुन लेना, आपकी बात मान ली, यहीं तक होगा। आपसे आगे वाला इससे 2 फुट आगे लगाएगा, उससे आगे वाला बाजार के दरमियान में चला जाएगा। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लिमिट में है, जब मर्जी आगे देख लेंगे। अभी जब वो आए थे तो फिर आपने क्यों उठा लिया? अभी जब कॉर्पोरेशन आई, अमला आया, क्यों उठा लिया? इसलिए देखो ना, वो सील कर देते दुकान, क्या करे दुकानदार? आजकल इतनी कमाई नहीं हो रही जितना जुर्माना देना। कितना जुर्माना ये सील खुलवाने के लिए? 10,000 लेता है, कोई 15, ये अल्लाह जानता है कितने लेते हैं। तो फिर जब वो आते हैं तो सामान अंदर, तस्वीर वाला वो वैसे भी मेरा बात फटे की नहीं है, बात सामान बाहर होने की है। फटे पे सामान रख लें या फटा रख लें, बात तो एक है। अभी माल है, सारा अंदर लगा ऐसा वो कह रहे हैं यहाँ तक होता है, ये अभी माल आ गया यहाँ तक होता है, अंदर ही जाएगा, अंदर ही जाएगा मेरे भाई। सारा, हाँ जी, ये सारा अंदर जाएगा, आपके सामने उठा दें, फिर आ रही आप। मैं जाऊँगा फिर लगा लोगे। अभी जैसे मामला ये है कि अभी कॉर्पोरेशन वाले मौजूद थे तो ये सामान अंदर था, वो चले गए तो सामान बाहर आना शुरू हो गया है। अभी वो कह रहा है मैं आपके सामने उठा दूं, अभी उठा भी देगा तो क्या है, 10 मिनट बाद हम प्रोग्राम करके यहाँ से चले जाएंगे, ये फिर दरमियान में आएगा और आप ये अंदाज़ा कर लें कि किस हद तक बाहर है दुकान से। आई साहब के अपनी बात की, वो कह रहे हैं जी रोज़गार के मसाइल हैं और हर जगह जब ये दिखाने जाएँ कि जहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, खा वो रिक्शे वाला हो, वो रेडी वाला हो, वो फ्रूट बेच रहा हो, वो लंडे में कपड़े बेच रहा हो, या वो भगवानपुरा बाजार में जूता बेच रहा हो, वो कहते रोज़गार नहीं है, मुझे दरमियान में फटा लगाने दें। तो ये सूरत हाल है। अस्सलाम भाई, कैसे हैं? क्या करते हैं? ये इधर ही काम करते हैं। ये शॉप पे आप भी? नहीं, वो दूसरी है। इधर आपकी सील तो नहीं होगी दुकान? नहीं, शुक्र। किस चीज़ की दुकान है? ये जूती की दुकान है, बिल्कुल साथ। आपने भी बाहर लगाया हुआ माल तो जी लगाया, लेकिन वो अपना क्या उसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा 3 फुट तक लगाया था, लेकिन वो आते पीछे कर लेते हैं। जब वो आते हैं तो आपने उठा के अंदर कर लिया? जी, सारे करते हैं जी इसी तरह। जगह कितनी इजाज़त है लगाने की? 3 फुट की है, ये लाइन लगी है 3 फुट। ये लगी लाइन? जी, लाइन लगी। ठीक है, लेकिन अब वो 3 फुट की भी नहीं लगाने देते। भाई साहब वो किधर गए? उनसे जरा गुजारिश कर रहे थे। भाई साहब, क्योंकि भाई साहब ने बात की है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो बात उन्होंने की है वो पूरी बात जानी चाहिए। आधी बात नहीं जाएगी, ना आपके खिलाफ ना किसी और के खिलाफ। आपने कहा कि लाइन नहीं आई, सब ये लाइन है, लाइन लगी हुई है 3 फुट की, ये लाइन लगी। ऐसा ऐसा तो नहीं करे ना। दोनों तरफ, दोनों इधर इधर जी, इस तरफ बटे, ये लाइन है जी सामने, ये लाइन सब, ये लाइन है, ये और ये इसी तरह बाजार के शुरू से चलते आ रही है, जो हमने बाजार के शुरू में भी दिखाई है। तो ये दुकान के बाहर 3 फुट इजाजत है कि यहाँ तक आप लगा सकते हैं। अब वो जो 3 फुट से आगे जो 2 फुट सामान था वो यहाँ से उठा लिया गया है। मतलब मामला ये है ना, बोला है मुझे पता है, उसका सामान भी रिक्शे से उतरा था, लेकिन उसने कह दिया मैंने रखा है, लेकिन रिक्शे से भी सामान उसका उतरा था, अभी वो माल ले बड़ा लाइन मौजूद है इसके अंदर है, भाई साहब लाइन मौजूद है। ठीक हो गया सर। असल में ना मैं भी यार इधर नया आया हूँ, मैं पहले कश्मीरी बाजार था। अच्छा, लैंड का नहीं पता, अभी काम शुरू किया? अभी थोड़ा चालू हुआ। आप देखिए दूसरी तरफ भी लाइन लगी
है, उधर भी है, उधर भी है। तो मेरा अलग हुआ है ना जिस चीज पे, मैं अभी लेकिन नया आपको अंदाजा नहीं नहीं था, बेटा अब भाई नहीं। साहब हो गया। बिल्कुल तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका सामान तो कम से कम बाहर नहीं ठीक हो गया होगा। सर। आप जीते रहें, दुआ करें हमारे लिए और अपने लिए। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तो ये जो मामला 3 फुट तक तो आप रख सकते हैं सामान, जी जी। लेकिन जब कॉर्पोरेशन वाले आते हैं तो जो 3 फुट बाहर पड़ा था वो भी उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, वो फिर 3 फुट की भी जाए नहीं देते ये तो इजाजत खुद दी हुई उन्होंने। लेकिन बस पता नहीं जी, उनको पता होगा जी, फिर बहुत सारे ही अंदर करते हैं, 3 फुट भी नहीं रहने देते, 1 फुट भी नहीं रहने देते, वो भी लगाने देते हैं। क्यों भाई, क्या निज़ाम बनाया सारा, पूरा बाजार आपने तंग किया हुआ है। ठीक है, तरीके इंसाफ मिल जाए तो आपको मसला है, नून लीग हो तो आपकी टेंशन है, कॉर्पोरेशन वाले हो तो आप बाहर सारे एहतजाज करने बैठ जाते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आराम सुकून से हमें काम करने का, कारोबार। बाजार के दरमियान में आप फटे लगाएं, स्टॉल लगाएं। यहाँ पे नहीं, बाजार के दरमियान में आप स्टॉल लगाएं। स्टॉल लगाया था, इन्होंने कहा जी स्टॉल उठा लो, हमने उठा लिए। यहाँ से जमीनों पे आ गए हम, तो चादरें लगा के जमीन पे लगाते हैं हम, ये वहाँ पे भी नहीं हमें रहने देते, जमीन से भी उठा के। ये था कि स्टॉल लाइन के अंदर कर लें, लाइन के अंदर ही, अब तो लाइन के अंदर ही लगाया है। जितने फुट इन्होंने लगाया है, मेरा तो लाइन के अंदर ही लगता है। वो भी उठा के ले गए। नहीं कहते जी वो भी उठा लो, उठा के हमने अंदर रख लिया, क्या करें हम। क्या सूरत हाल है कारोबार की? कारोबार की कोई सूरत हाल नहीं है, आपके सामने ये सारे दुकानदार वेले खड़े हैं। वो इतना रश है बाजार में, ये रश है, मैंने ये बाजार रश में पहले कभी तो रश ये नहीं अगर देखा। स्टॉल लगे हो तो फिर कारोबार होते हैं, स्टॉल नहीं लगेगा तो कारोबार दुकानदारी कैसे चलेगी। तो यार स्टॉल लगेगा तो गुजरने का रास्ता भी तो नहीं रहेगा ना। वो बड़ा रास्ता क्या हो गया है, 17-18 फुट बनती है जगह, क्या हो गया, 3-3 फुट अगर लगाए तो फिर भी 10 फुट बच जाती है जगह बाजार की। 10 फुट गुजरने के लिए गाड़ी गुजार लो आप यहाँ से, क्या हो गया आपको। अब कितनी दुकानें सील हुई आज? 3 से 4 हुई हैं। तो उनका सामान बाहर था, लाइन से आगे था, वो ठीक सील हुई है ना, जाती तो नहीं हुई। और लाइन के अंदर ही लगाया था उन्होंने, बस उनकी मर्जी है, जिसको करना था उन्होंने कर दिया, बस क्या कह सकते हैं। वो किसी के खिलाफ टारगेट करके आए थे? नहीं, ये नहीं कह सकते, बस उनकी मर्जी है, जिस मर्जी को कर देते मैं हैं। आपको दिखाता हूँ। अब ये फटा नहीं है, सामने देखो, ये क्या सूरत हाल है, ये फटा नहीं है, दिखाएं जी, दिखाएं जरा, कैमरामैन साहब दिखाएं। आप ये अंदाजा करेंगे ये दुकान से कितने फीट बाहर होगा? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह मुझे अंदाजा बता देना कितने फीट बाहर है। 8-9 फीट बाहर है, 8-9 फुट है। तो बाजार के दरमियान में आ गया है, तो कैसे इसकी इजाजत मिल सकती है? फिर हमें एक चीज बता देना कि लाइन हमें दे दें, तो लाइन के हम अंदर- उसके ऊपर लाइन तो लगा है ना, देते ये हैं। लाइन पीछे और है। वो बताते ही नहीं ना, वो 3 फुट से भी उठा के ले जाते हैं, 3 फुट के ऊपर भी लगाओ, उसमें भी उठा के सामान ले जाते हैं। नहीं जी, तो क्या करें। ऐसी सिचुएशन है कि आप ये अंदाजा करें कि हम इनसे कह रहे थे कि इनका 5 फीट बाहर था और ये स्टॉल लगा हुआ है। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। अभी आपको नहीं मिलने आए कॉर्पोरेशन वाले? क्या करें, हम खुदकुशी कर लें वो ठीक है। मेरा भाई क्यों इतना यही इंतहाई है कदम क्यों? भाईजान, कितने फीट स्टॉल बाहर हो? लगाया, कमाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, माशाल्लाह खुदकुशी कर लेते हैं। आप हमारे घर का खर्चा कर ले, फिर ये कर लेंगे आप। आपको स्टॉल लगाने से किसने मना किया? कॉर्पोरेशन मना कर रही है, माशाल्लाह कहती है? मरियम नवाज साहब ने ऑर्डर दिया है, बाजारों के फट्टे उठा दो। ऐसे थोड़ी होता है भाईजान। क्या कहती है वो? सब उठा दें? क्या हाँ। आपको 3 फीट की एक लाइन लगा के दी है? लाइन है कि नहीं? भाईजान लाइन है, ठीक है। आप कितना बाहर छोटे हैं? छोटे फट्टे लगे हैं ना। यार हम आराम से बात कर लेना ताकि आपकी बात भी पहुंच जाए और मसला भी कोई हल हो ना। कितने फीट बाहर हैं इस वक्त आप? इस टाइम में है 5 फुट है बस। 5 फुट ज्यादा है, 5 फुट से अब ज्यादा है। आप कम से कम 8-9-10 फीट नहीं बाहर नहीं 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 नहीं, ये आज के नहीं फट्टे लग रहे, ये मैक्सिमम ये 40-45 साल हो गए, ये ऐसे ही फट्टे लग रहे हैं। नए एंकर आएंगे, नए लोग आएंगे, नए इंटरव्यू होंगे, ऐसे ही ये चल से चल। ना आपने बदलना है ना हमने बदलना है। भाईजान ये 50 साल से नहीं बदल रहा, तो अब यही बदलेगा? तो कह रहा हूँ ना। हाँ बदलेगा, नहीं तभी तो बदलेगा बदलेगा ना। भाईजान, भाईजान नहीं बदले, ये पाकिस्तान है। इस फटा लगाने के पैसे देते हैं आप किसी को? भाईजान देते हैं, सारी बात है, कितने पैसे? सारी बात है। हम 20,000 किराया देते हैं, 15,000 देते हैं। किसको? दुकान वाले को? दुकान वाले को देते हैं, जिनकी मार्केटें हैं 50-50 करोड़ की, 30-30 करोड़ की, उनको ही किराया देना है। ठीक है। कॉर्पोरेशन को पैसे नहीं लेती आप? कॉर्पोरेशन भी लेती है, वो 1 वीक का लेती है, 2 वीक का लेती है। कितने पैसे? ये नहीं मुझे पता। आप नहीं देते? नहीं, ये मुझे पता ही नहीं है। हमारे जो ओनर है वो देते हैं। क्या चीज? 3,000 रुपया महीना हो गया, 4,000 महीना हो गया। कॉर्पोरेशन लेती है? लेती है भाईजान, इसके बगैर गुजारे। हर बंदे को पेट लगा हुआ है। अभी जब वो आए थे तो आपने फिर सामान उठा लिया था कि यहीं पड़ा था? हाँ, सामान उठा के अंदर रख लेते हैं, वो जाते हैं तो भाई रख लेते हैं। और ऐसे ही रहना है? भाईजान नहीं आप बदलना। आप समझदार हैं, और रोटी कमाना कितनी औखी हुई है, मुश्किल है, आपको बिल्कुल पता है ना। हालात बहुत ये मुश्किल है। 1,000-1,200 लेके जाते हैं, किलो घी आता है, माशाल्लाह 2 किलो आटा आता है, 1,500 पूरा हो जाता है। इसको 3 फीट के अंदर करके लगा लो, ये कह रहा हूँ। बस ये सर जी, ये यहाँ पे ही लगेगा,
इसलिए 3 फीट से अंदर कर लो भाई। वो लाइन लगाती है, वो बता ले जाती है, पैसे ले जाती है, फिर वही बात। मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा खत्म कर दो, अपने बच्चों की रोटी खत्म ना कर दो। वही तो कह रहे हैं, 3 फीट के अंदर कर लो। हाँ 3 फीट के अंदर कर लेंगे, यही करेंगे। पैसे नहीं लेंगे। लाइन लग जाए। बताएं, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। असूलन तो अगर इजाजत दी है तो नहीं लेने चाहिए। लाइन का क्या कह रहे हैं? लाइन लग गई ना, हमें पता है कि हमने इधर लगना है तो हम लगा ही रखेंगे। तो लाइन लगी हुई है सर, नहीं लगी, आप दिखाएं। मैं लाइन दिखाऊं आपको? अगर आपका फटा लाइन से बाहर हुआ तो फिर नहीं आप लाइन दिखाएं, इधर देखिए तो सही। लाइन इन्होंने फर्श बना लिया, पीछे 3 फीट की लाइन आ रही है। दुकान से मार्केट से वैसे 3 फीट गिन लो यार, मैं बता दूं 3 फीट कितना होता है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। नाम क्या आपका? बकार भाई। ये 3 फीट कितना होगा यहाँ से? अंदाजा बताओ खुद भाईजान। ये छोड़ो, बाजार मेरी बात सुनो। बकार सारी बातें छोड़ो, हुकूमत की लाइनें छोड़ो, उनके फीचर छोड़ो, उनकी मेजरमेंट छोड़ो। आप और मैं देखते हैं 3 फीट कितना होगा। नहीं वो भाई ठीक है, मानते हैं। जब ये लाइन लगाएंगे तो हम लाइन के ऊपर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये झगड़ा ही चल रहा है, इधर से उधर, उधर से अंदर, इधर से बाजार के शुरू से आ रही है। वो दुकानें सील हुई है ना, निशान उनका क्या कसूर है? फटा बाहर था, वो दुकानदार खुद माना है। हाँ तो उनकी रोटी बंद होगी ना, आपने तो नहीं देना उनके घर का खर्चा। मैं ये नहीं कह रहा। नहीं मेरी बात सुन, आप तो सरकारी मुलाजिम है ना। सरकारी गाँव नहीं वही जो एंकर है, जो भी है। स्टॉल लगाओ, लेकिन जो हादा उसके अंदर कर लो यार। वही कर रहे हैं, वो करने ही नहीं देते भाई जान। इधर झगड़ा चल रहा है, अंदर कर लो, बाहर कर लो, ऐसे कर लो। कौन झगड़ा बताएं यार? कारपोरेशन, पुलिस वाले, ये जो क्या कहते हैं भाई, आते हैं तो फटे अंदर कर लेते हैं, अगर फटा बाहर हो तो दुकान सील कर देते हैं, रोटी बंद होगी ना। 3 फीट के अंदर रखोगे तो क्यों करेगा? आप देखो, अब जा रहा है ना अंदर, ये दिखाएं जी। सर लाइन देखे जी, जा रहा है, लाइन लगवा ले, उसके ऊपर लगा लेते हैं। लाइन लगी है जो बाजार के शुरू से आ रही है। आओ मैं दिखाऊं, आए जी, आए बकार साहब, इधर आए, मैं आपको लाइन दिखा दूं ना। पहले इधर आए, इधर लाइन देखते भाई, उधर भी लगी है। इधर आओ, लाइन दिखाऊं, इधर आओ बकार भाई, आए ना, लाइन दिखाता हूँ। अच्छा ऐसे नहीं कहते, आए बकार साहब को हम लाइन दिखा देते हैं। मसला हल होना बहुत जरूरी है। ये लाइन आ रही है यार, ये बाजार के शुरू से आ रही है। अब इन लोगों ने ऊपर फर्श बना लिया है, ये बना फर्श, देखो लाइन नीचे है, फर्श बना कि नहीं? जी बना। इसी की सीध में 3 फीट अपनी कर लो, और देखो फटा कितना बाहर है। सर आप ये भी देखें ना, इधर आएंगे, देख ली लाइन, इधर आएंगे, देख ली भाई बकार भाई। हाँ जी देखिए, वो भाई की बात। अब इसके ऊपर फर्श बन गया, वो भाई की बात सुन। मेरी भी बात बताएं भाई। वो 3 फुट देख लिया आपने। अच्छा, अब ये दुकान के शटर देखें किधर है, ये देखो 3 फुट किधर बनता है। देख के हर इंसान आगे लगा रहा है। इस लाइन के अंदर रहना है, वो अपनी पूरी दुकान उठा के बाहर ले आए, रहना इस लाइन के अंदर ही है। देखो लेकिन हर इंसान आगे लगाई था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एक 3 फीट की लाइन है, इस 3 फीट की लाइन के अंदर फटा लगा लो या पूरी दुकान लगा लो। आप हमें कल यार रात को लाइन लगवा दें, लाइन से बाहर जो भी होगा उसको जुर्माना। मेरी जान लगी है जान जी, वो जब लाइन से बाहर ही लगाए या अंदर लगाए ना, तब भी दुकानें सील हैं। लाइन लगी है कि नहीं? थोड़ी सी लगी, एक टोटे पे लगी, दूसरे पे नहीं लगी, तीसरे पे नहीं लगी। बाजार के शुरू से लगी हुई है। अब इन लोगों ने ऊपर फर्श बना दिया, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? लाइन तो लगी है, ये तो हमारी है, दुकानदारों की जिम्मेदारी है। जब ये दुकान ये छोड़ेंगे कोई और लेगा, हाँ उनकी दुकान छोड़ देना, उनकी दुकानदारी छोड़ दें। कुछ भी नहीं, दुकान इस कार के पूरी नहीं पाती। जो ये बंदा नई दुकान लेगा, वो फिर इसके ऊपर नया फर्श बनाएगा, ठीक है सर। ये 3 फीट तो वहीं के वहीं रहने हैं ना। अब आ जाए, अब अपने भट्टे पे आ जाए, अब अपने भट्टे पे आ जाए जहाँ से बहस का आगाज हुआ था। ये कैमरामैन साहब, इमरान साहब इधर आए। इस सीढ़ी से 3 फीट बाहर लगाओ जो इजाजत है, और तब कॉर्पोरेशन आकर आपका चलान करेगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। हमारे साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। अभी मेरा नंबर ले प्रोड्यूसर साहब का। कॉर्पोरेशन तब आके आपका चलान करेगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने इजाजत दी हुई है आपको, अगर उस 3 फीट की भी इजाजत नहीं होगी और चलान होगा तो वो एक अलग बात है। सर आप हमें थोड़ी सी इजाजत ले देना, थोड़ी सी इजाजत ले देना। वो भी नहीं लगने दे, इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इधर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लगने दे रहे। इस वक्त 3 फीट लगाने की इजाजत है या नहीं? नहीं दे रहे ना, सिर्फ शटर के अंदर, शटर के अंदर रहना है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगने, यहाँ पे थरी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लगता है, वो नहीं लगने देते। इधर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगने दे रहे। ये शर्ट इसके ऊपर हमें हैंग करते हैं, वो भी नहीं लगने दे रहे, सील कर देते हैं दुकान। अच्छा, क्या वजह क्या बताते हैं? दुकान से बाइडा सामान, शटर के अंदर रहना है जी, शटर के अंदर रहना है। हाँ जी, तो अगर आपका 3 फीट बाहर है तो वो भी मसला है। तो ये बाजार की सूरत हाल है। हमें भी थोड़ा कंप्रोमाइज है ना, 3 फुट 4 फुट जगह मिल कंप्रोमाइज की लाइन दिखा दी है।
और ये 3 फीट से भी कोई 5-1 फीट बाहर है जहाँ पर ये स्टॉल मौजूद है और ये सूरत हाल है। अब इसमें दुकानदार कितने ठीक हैं, स्टॉल लगाने वाला कितना ठीक है और इंतजामिया जो ऑपरेशन करती है वो कितना जस्टिफाइड ऑपरेशन है। हालात आपके सामने, हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। भाई कैसे हैं? वैसे ही जैसे मरियम नवाज वही हालात हैं? हाँ। कुछ बेहतरी नहीं? नहीं, कुछ 4 पैसे ज्यादा नहीं बन रहे? 1 रुपया नहीं यार, और 5 साल बाद थोड़ा सा लूट मार। क्यों? हालात गुर्बत, व्हाइट कॉलर वाले खा गए हैं, ऐसे आने वाले बच्चे कर रही हैं, आपके भी और हमारे भी, ये नहीं पता हमें। तो शादी वादी कर ली कि नहीं? शादी किससे करनी है? आटे से, तेल से, क्या बिलों से? आप बताओ, नाम को होगे जिंदगी कर देंगे। क्यों इसको बाहर खींच के लाए हो जब रोज आके चलान करते हैं? नहीं करते चलान। नहीं करते? अच्छे बच्चे हैं। आपको सेटिंग हुई है उनसे? हर तरह की यार, अजलों से हुई है, कोई नवी होनी है। क्या सेटिंग है? हर तरह की कॉम्प्रोमाइज। पैसे वैसे? नहीं वैसे प्यार कि जब वो आएंगे तो फटा अंदर, फिर 5 फीट बाहर, नहीं बाजार के दरमियान में अजलों से लगता आ रहा है यार। दुकान के शटर से लेके ये यहाँ तक कितने फीट बनता होगा? 4.5-5 ना करो, तो कम से कम 6 फीट है, 6-7 फीट है, ना करो। ये दिखाएं जी, ये दुकान के शुरू से 4 फीट कैसे है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? उमर भाई, आप सच्ची बातें कर रहे थे, मुझे लगा सारा सच बोलोगे। यहाँ पर आके 6 फीट को 4 फीट बना दिया। वो समझा करे ना, अपने लिए इंसान वकील और लोगों के लिए जज होता है। उमर, तुम पूरे सच्चे आदमी हो यार। नहीं, थोड़ा सा। तो जो प्यार मोहब्बत किया है उसमें कितने पैसे हैं? वो भी कितनी शक्कर डाल के प्यार मोहब्बत की है? वो गुड़ डाला, शक्कर आपको पता है नहीं खाना। क्या रेट? 3,000, 4,000, 6,000? वही सब कॉम्प्रोमाइज ही है भाई। सब कॉम्प्रोमाइज है और इसी तरीके से हुकूमत नहीं है, हुकूमत के बगैर हम नहीं है। हाँ, और ये सिलसिला जारी है। जो ऑपरेशन करके गए थे, भाई साहब का नया माल भाई साहब ने उठा लिया था और वो फिर आ गया बाहर। जो नया माल आया था वो कह रहे हैं कि मैंने माफ़ी दे दो, मैं इतने ही लाना है। उसके सामने वाले की प्यार मोहब्बत की सेटिंग है, उसके पीछे वाला मजबूर है, वो ये कहता है कि भाई क्या करें, फटा लगाएंगे नहीं तो नज़र नहीं आएगा तो बिकेगा नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, और उसके सामने वाला तो खुदकुशी करने पर तैयार है। भाई कैसे हो? ठीक ठाक है जी, खैरियत से? कैसे चल रहा है काम शाम? बस सही है। तो अभी तो मैं यहाँ से गया था तो ये सारे फटे अंदर थे, अब बाहर आ गए, ये कैसे हुआ? तो वो ये वही दुकान है जो सील हुई थी? हाँ, मालिक गए थे हमारे उधर। किधर? दफ्तर में। वो तो यहाँ मेरे साथ खड़े थे। कौन? क्या किया? सारे काम करते हैं। जादू कैसे किया? इधर आए। मैंने कहानी समझनी है। दुकान खुल गई, वो 2 उधर वाली सील है। अभी हम इनसे बात करके 15 मिनट आगे गए, प्रोग्राम कर रहे थे, हमने आपको दिखाए वो जो सारे फटे बाहर आए थे। भाई जादू क्या किया है? कैसे? अल्लाह ने करवा दिया, हो गया बस। हाँ, लेकिन उसमें मदद तो आपने वो की है ना। बस करने वाले। कितने पैसों में बात हुई है? कोई बात नहीं है, भाई आए हुए हैं बड़े। कौन से भाई? मोबाइल गए हुए। क्या नाम है उनका? वो दुकान के मालिक हैं? ऑनर है? वसीम साहब, ये दुकान क्यों खोल दी है? वसीम भाई, ये सील थी, क्यों खोल दी? ये दुकान तो सील थी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी खुलवानी है। क्यों खोल दी? उनको पता है कि क्यों खोल दी है। तो अगर कोई इंतजामिया दुकान सील कर देगी तो वो खुद ही खोल लेंगे। क्या बात है, इन्होंने क्यों खोल दी? कोई मसला नहीं, खुल ही रहे। यार हमें क्या पता इन्होंने क्यों खोली है? हम तो उधर से इधर इसलिए आए हैं कि देखा है। मैं जो चीज़ समझना चाह रहा हूँ, आप आते हैं इंतजामिया के साथ, इंतजामिया को दुकान सील कर देती है, उससे अगला प्रोसीजर क्या होता है? वो मैडम को बताएंगे, फिर देखो क्या कहती है। ये तो खुल गई 15 मिनट में, हम क्या कर सकते हैं? इजी सीन यार, ये तो सील है, ये इनकी मर्जी, आगे वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, उनका तो काम ये था वो खोल के बैठ गए हैं। मर्जी है उनकी। वसीम भाई जी, ये उनकी मर्जी पे काम चल रहा है। समझ आ रही बात वसीम साहब की? अगर सील हुई है तो ये उन्होंने खोली है, ये हमने तो नहीं खोली। इस पर कार्रवाई क्या होगी अगर बगैर किसी प्रॉपर एक्शन के खोल ली तो? अभी पता लग जाता है। एक दुकान अगर इंतजामिया सील कर देती है तो ये कौन है साहब? हाँ, पूछें आप उनसे, कौन है ये? पूछे नहीं, ये इंतजामिया में से, मार्केट के सदर है। पूछे
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? दुकान सील खुल गई, कैसे हुआ? सामान कटना सी इस करके इन्होंने कस्टमर बैठे हैं, वो कटन लगे। ये यहाँ पे स्टॉल लगा है बाहर, मैंने बंद खत्म। सेटिंग हो रही है। आपका गुड नेम? फैसल मेरा नेम। फैज साहब, आप सदर हैं मार्केट के? नहीं सदर ये है। सदर साहब ये हैं? ये है सदर साहब। सदर साहब, कैसे मिजाज है? आपका गुड नेम क्या है? राशिद भाई, सील दुकान खुल गई, अड्डे बाहर लग गए, अंदर कस्टमर बैठा है। पुलिस वाले वो वसीम साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, वो भाई कह रहे हैं बस अल्लाह की मदद आ गई। इस मार्केट में क्या गिजड़ सिंगी है? नहीं ये कुछ भी नहीं। इन्होंने लड़कों ने, हम गए हुए थे दफ्तर इसको डीसील करवाने, लेकिन पता नहीं पीछे से किसी ने ना अनफॉर्चुनेट मिस्टेक किया, अदरवाइज हम आए हैं इसी वजह से बंद करवा। दुकान आपकी है? ये फैसल भाई आपकी दुकान है? इधर आया तो वो अड्डा तो ही नहीं है ना, बैठ तो यही है ना, कारोबार इनका या नहीं? बच्चों को बोल रहा है कि यार खोल के सामान काट लो। कस्टमर बैठे ने, वो बिठा रहे उन्होंने, बस ਤੁਹਾਨੂੰ पता है हर बंदा बाहर अड्डे की सेटिंग हो गई है। हर बंदा रोजी रोटी कमाने आता है, कोई बंदा वैसे नहीं आता। वो ठीक है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है पहलवान साहब, लेकिन आपने कोई दंगल वहाँ पे लड़ाया है दफ्तर में कि दुकान खुल गई आपके आने से पहले? कौन सा दाव पेच लगाया आपने, मुझे वो समझाएं। कायदे आज़म वाला बात निकल आई जी। कहानी इतनी सी थी कि ऐसे दुकानें डीसील हो जाती हैं। अब पहलवान साहब ने वो दाव पेच लगाया है जो वो हर आदमी लगा कैमरा बंद करके इसको के गाली कोई नहीं है, प्यार दी गल्ला करे लाते भाई, इससे आगे तो बात ही कोई नहीं है। कितने नोट लगे हैं? कोई भी नहीं, फिर दाव लगेगा। कितना? मीटर का टाइम हुआ, मीटर का कल का टाइम हुआ। शटर करें ना नीचे बैठेंगे इंशाल्लाह। बात है ये कि हमारे यार वो देखें यार, उन्होंने ये सील का नोटिस अभी तक लगा हुआ है। इजाजत के बगैर इजाजत के दुकान खोले, उन्होंने उनको मौके की नजाकत का नहीं पता। और सर ये इलीगल है कि दुकान सील हुई हो जब तक उसकी मुतलका कार्रवाई नहीं होगी आप दुकान कैसे खोल सकते हैं? इसका जब तक डी सील का नोटिस नहीं आएगा वो सुबह मिल जाता, तो दुकान अभी खोल ली। वो कोई मसला नहीं था। बच्चों को मेरा ख्याल है वो पहलवान साहब ने कहानी खत्म कर दी है कि दाव पेच जो है ये कायदे आज़म है। और मजदूरी कर रहे हैं, करें मजदूरी करें। आपकी जेब में कायदे आज़म की फोटो वाला नोट होगा तो आप सील दुकान भी खोल सकते हैं। तजावुज़ात के हवाले से जो ऑपरेशन जारी था वहाँ पर इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, लेकिन आवाम के बहुत शदीद एतराज़ात भी हैं। कुछ इशूज़ हमने आपको दिखाए भी हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर मौजूद हैं। इनकी टीम जो पूरे लाहौर में ऑपरेशन कर रही है, मैंडेट क्या है और इन इशूज़ का हल किस तरह हो सकता है, इनसे जान लेते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि CM पंजाब की डायरेक्शन पे इस वक्त हम लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में देख रहे हैं कि रास्ता खुला करने के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन जारी है। मैंडेट क्या है, किस हद तक कामयाब हो चुके हैं और कितना काम रहता है? बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बिल्कुल आपने क्लियर कहा कि CM पंजाब की डायरेक्शंस हैं और उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो किसी का बिज़नेस एरिया है तो उसी बिज़नेस एरिया के अंदर अपना काम करे। ठीक है। इन्होंने हमारे जो फुटपाथ है वो फ्री करवाने हैं। लोग फैमिली जाती हैं, बाज़ारों में जाती हैं, उनकी चलने के लिए जगह नहीं है। ठीक है। सो जो उनकी अपनी ओनरशिप है उसके अंदर उन्हें कोई नहीं रोक रहा वो काम करे, लेकिन जो सरकार का राइट ऑफ वे है उस पर हम उन्हें बैठने नहीं देंगे और हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अंदर चले जाए और फिर जो नहीं मानते उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। हमारी जो लोगों से बात हुई है, बाज़ार में कोई मार्केशन भी है कि आप अपनी दुकान से बाहर डिस्प्ले के लिए या स्टॉल के लिए 2 फीट या 3 फीट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? इस तरह की सिर्फ दुकान के शटर की हद तक अंदर रहना होगा? बिल्कुल अपनी दुकान के अंदर रहेगी, उसके बाहर कोई हम जगह जो सरकार की ज़मीन है, जो गवर्नमेंट ओन ज़मीन है, उसमें हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो अपने अल्टीमेटली फिर वही हर्डल क्रिएट करते हैं और अगर वो अपने पैराफैक्सेस लगाने शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड्स लगाने शुरू करते हैं तो वी कैन नॉट फ्री द फुटपाथ फॉर वॉक। लेकिन जो ऊपर डिस्प्ले पे चीज़ें लटकी हुई हैं वो तो लोगों के चलने फिरने में हर्डल नहीं क्रिएट करती ना, उसकी इजाज़त है? अगेन अगर आप वो डिस्प्ले पे आप लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, कपड़े लगाते हैं, बाकी चीज़ें लगाते हैं, तो इसका वो भी एंगल है कि ये जिसे कहते हैं आईसोर बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि लाहौर की जो खूबसूरती है वो भी बहाल हो। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बाज़ारों में लोग जाते हैं तो अपना बिज़नेस करें। कहीं पर भी महज़ब माशरे में बिज़नेस दुकान के अंदर होता है, दुकान के बाहर तो बिज़नेस करें। बाहर किसी सूरत स्टॉल
फटा कुछ लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, एक तो ये इशू है। दूसरा मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये कि एक आपकी इंतज़ामिया में से कोई बंदा जाता है, देखता है कि दुकान को, शॉप को, उसको सील कर देता है। अब ड्यू प्रोसेस क्या है? सील होने के बाद जो शॉप ऑनर है उसे क्या करना पड़ेगा उसको खुलवाने के लिए? ये मैं बिल्कुल आपको बड़ा क्लैरिफाई करता चाहूँ कि हमने पहला जो प्रोसेस था, हमने इन्हें पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू बताया कि ये हम करने आ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। वी गेव देम एम्पल टाइम 2 to 3 days। उसके बाद हम गए तो उसमें लोगों ने फिर भी वायलेशन की। अगेन देन वी टोल्ड देम, कुछ लोगों ने कर ली कंप्लायंस, फिर हमने उन्हें बताया कि आप 2 दिन और आपको टाइम दें। फिर तीसरी बार जब हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, जेडवास जाते हैं, वो जाते हैं, इसी जाते हैं, तो फिर हम सीलिंग करते हैं। तो सीलिंग के बाद उस दुकानदार को, शॉपकीपर को MOR से इजाज़त देनी होती है विद द एफिडेविट कि भाई मैं अब ये वायलेशन नहीं करूँगा। उस एफिडेविट पे फिर हम उसे इजाज़त देते हैं और फिर अगर दोबारा वो करता है तो फिर उसके लिए उसका फ़ाइन भी होगा। वो एफिडेविट देगा तो डीसी लोगी शॉप? हाँ जी। और उसमें पहली दफ़ा में कोई फ़ाइन उसका है? दैट इज़ पेंडेंट। अगर उसको हमने 3 दफ़ा दी हुई है पहले वार्निंग, वो फिर से जो है उसने किया हुआ तो फिर हम फाइन। और ये मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में होगा? असिस्टेंट कमिश्नर भी देख रहे हैं इसे, और साथ जो ZOR है वो अल्टीमेटली जो इसको हेड कर रहे हैं वो MOR कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक इशू मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इसी बागबानपुरा बाज़ार में अगर मैं आपको ये सबूत दिखा सकूँ, आपकी टीम एक शॉप को सील करती है जिस पे हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, ये आपकी सील यहाँ पर मौजूद है। आप इस शख्स को पहचान लीजिए, ठीक है? और हम इसके बाद ये बताते हैं जी हमें शॉप को सील कर दिया गया, कुछ अर्सा पहले भी आए थे, तब भी हम सील हुए थे और हमने फिर फ़ाइन पे किया। और 15-1 मिनट के बाद ये दुकान खुली होती है और ये वही शख्स खड़ा हुआ है, ठीक है। और अब जब हम उनके दुकान के मालिक से पूछते हैं कि आप ये किस तरह खुलवाने में कामयाब हुए, तो अगर आप ये सुन सकें तो वो कहते हैं कि हमने बाबा कायदे आज़म इस्तेमाल किया। तो ये इसमें मैं अब इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, या अगर सुन लें। कौन सा दाव पेच लगाया आपने, मुझे वो समझाएं। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम में रिकॉर्ड किया था, ये हम 7 विंडो में चल भी रहा होगा। हमने आपके मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस था उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ से जवाब हमारी टीम को ये मिला कि जी हम अपना मौक़िफ़ इस पर नहीं देंगे, इसलिए हमने आपका टाइम लिया और हमने चाहा कि आपके नोटिस में आनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। देखिए, हम इस वक्त पूरे लाहौर में ऑपरेशन कर रहे हैं। आप इस बाज़ार देख लें, आप जीवन मार्केट देख लें, आप टीम ब्लॉक देख लें, बनार के लिए देख लें, हमारी टीम में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अब ये जो आप एक इसमें लेके आए हैं, इसमें अगर ये बंदा हमें डिटेल्स देगा तो वो प्रोसीड अगेंस्ट द ऑफिशियल। वो तो बड़ी क्लियर सामने ले आना कि सील दुकान को 15 मिनट में कैसे खुल गई। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको जो डाटा है, ऑफिशियल का डाटा, वो हमारे साथ शेयर करे। आई चेक इट थ्रू। नहीं, वो किस तरह शेयर होगा आपसे? नहीं, वो जिसने उस बंदे ने जिसको दिए हैं, वो बात कर रहे हैं, तो जिसको दिए हैं उसका नाम और डिटेल को शेयर करते हैं। किसको पैसे दिए हैं? हाँ, मैं उससे एक स्टेप तरफ पीछे आना चाहता हूँ कि दुकान आपने सील की और वो ड्यू प्रोसेस के बगैर 15 मिनट में कैसे खुल गई, या अगर कोई खोलता है तो फिर इंतजामिया क्या करेगी? मैं वही कह रहा हूँ, जो अगर उसने खुद खोली है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी, FIR होगी। अगर हमारे किसी ऑफिशियल ने खुलवाई है तो उस ऑफिशियल के खिलाफ प्रोसीडिंग। लेकिन आपका मुतलका इसी ऑफिस होने से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, वो कह रहे जी हम आपको इस पर मौक़िफ़ भी नहीं देंगे। मैं तो जब आपके सामने कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डी साहब इंतहाई एहतराम से ज़रूरत ये है कि कार्रवाई होगी, उसकी तस्वीरें उतरेंगी, वो रिकॉर्ड में चली जाएंगी, आपके पास भी आएंगी और ऊपर CM साहब के पास भी चलेगी। उनके मुताबिक बाज़ार क्लियर हो गया है और 15 मिनट बाद बाज़ार में फिर 8 फीट बाहर स्टॉल लगा हुआ है। ये देखें, ये आपका बिल्कुल क्रोनिक इशू है। जब मैं जा रहा था तो हमें ये बताया जाता था कि आप एंटी इंक्रोचमेंट कर लेंगे और 10 दिन बाद फिर इंक्रोचमेंट आ जाएंगे। अभी मैं आपको कहता हूँ, आप जाके इचरा देख लें, पिछले 2 हफ्ते से क्लियर है। आप माल्टन लिंक रोड जाके देख लें, पिछले 4 हफ्ते से क्लियर है। सो ये चीज़ जो है पूरे लाहौर का है ना आपके पास, 2-3 बाज़ारों का तो नहीं है। हम सस्टेन कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि हम इसे सस्टेन करें। ये ना हो कि हम एक दिन दुकान सील करें, एक दिन इंक्रोचमेंट क्लियर करें और अगले दिन खुलेंगे। इस जहाँ पे इस पर्टिकुलर बाज़ार में 3 दुकानें सील थी, ये एक दुकानदार इतने जिगरे से खोल के बैठता है, तो इट मीन्स कि इसकी कहीं सेटिंग तो है, कहीं आपके अमले की भी अंदर कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी, आपकी इंतजामिया की भी। देखिए, मैंने तो आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि आई इंक्वायर इनटू दिस, जिस ऑफिशियल ने की है उसको हम प्रोसीड भी करेंगे। लेकिन बात ये है कि वी आर कंडक्टेड इन होल ऑफ लाहौर, उसमें जहाँ पे मैं खुद भी जाके देख रहा हूँ, इचरा आप जाके देख लें, वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो इन लेटर स्पिरिट हो रही है और हम अलाउ नहीं कर रहे कि वापस दोबारा इंक्रोचमेंट। और ये किस तरह मेक श्योर होगा कि ये सिलसिला आज का नहीं है और ये हमेशा से है, कि दोबारा से ना हो? हम उसका मुश्किल हल क्या कर सकते हैं? हम इसमें जो हमारा प्लान है, पहले हम इसे सस्टेन कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो MOR के बंदे हैं, वी आर डेजिग्नेटिंग, भी हम अपने प्लानिंग कर रहे हैं कि हर बाज़ार में 1 से 2 बंदा MCL का थ्रू आउट द डे होगा, जो हमें ये रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट दोबारा हो रही है कि नहीं हो रही।
फिर हम जाके उसके खिलाफ एक उसमें आपकी ये वो राय भी है कि ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो दुकान ना खुलवा रहा हो MCL का बंदा फिर से इसको फील करते हैं। देखिए मैं फिर वही आपकी बात कर रहा हूँ कि ये एक हिस्टोरिक क्रॉनिक इशू है, अब हमने इसे मिलकर सीधा करना है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। आपके पास आने का मकसद भी ये था, हमने इसे मिलकर सीधा करना है और अपनी चीज़ हाईलाइट की है। आई इंक्वायर इनटू दिस एंड द एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिसर। लेकिन बात ये है कि इस एक इंसिडेंट की वजह से जो बाकी पॉजिटिव काम हो रहा है उसको हम नहीं बोल सकते और हम उसे पॉजिटिव तरीके से ही लेके चलेंगे, हम मेक श्योर कि हम उसे सस्टेन करें। सर थैंक यू वेरी मच जी, डीसी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये दिखाने का मकसद ये है कि इनकी पूरी इंतजामिया भी काम कर रही है, सरकार के वसाइल भी लग रहे हैं, रिपोर्ट्स भी जा रही हैं। ये मसला हल होना चाहिए और तमाशा ख़त्म होना चाहिए। ये इजाज़त किसी को नहीं हो सकती कि 3 दुकानें सील हों और कोई एक बाबा कायद-ए-आज़म के ज़रिए वो खुलवा ले, वरना तमाशा हमेशा से जारी और यूँ ही रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।